Good morning, students. Today we read chapter 10, what it said on the golden ticket. Charlie and Chocolate Factory by Roald Dahl describe the fantastic adventure of a boy named Charlie Bucket after he find a ticket to visit Willy Wonka's chocolate factory. Charlie has some amazing adventure during this visit. तो चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री ये रोल्ड डहल द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है चार्ली बकेट। उसे एक बार विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री जाने का अवसर प्राप्त होता है, यात्रा का अवसर प्राप्त होता है और उस यात्रा के दौरान वो क्या रोमांचक होता है उसके साथ, यही इसमें बताया हुआ है। चार्ली ब्रस्ट थ्रो द फ्रंट डोर शाउटिंग मदर मदर मदर। चार्ली एकदम से अंदर आता है। ब्रस्ट थ्रो का मतलब होता है एंटर सडनली, ठीक है, एकदम से अंदर आता है चिल्लाते हुए, अपनी मम्मा के चिल्लाते हुए आता है। मिसेस बकेट वाज इन द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम सर्विंग दैम इवनिंग सूप। मिसेस बकेट यानी जो चार्ली की मदर है वो उसके दादा के रूम में रहती है, ठीक है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी उनके रूम में रहती है और उन्हें शाम का सूप सर्व करती हैं। मदर येल्ड चार्ली रशिंग इन ऑन दैम लाइक ए ह्यूरिकेन। तो चार्ली एकदम तूफान की तरह उन पर चिल्लाता हुआ अंदर जाता है अपनी मम्मा को। लुक आई हैव गॉट इट, लुक मदर लुक। तो वो कहता है देखो मम्मा मुझे ये मिल गया, देखिए देखिए। द लास्ट गोल्डन टिकट इट्स माइन। तो कहता है कि ये आखिरी गोल्डन टिकट है जो अब मेरा है। आई फाउंड सम मनी इन द स्ट्रीट, मुझे गली में कुछ पैसे मिलते हैं। एंड आई बोट 2 बार ऑफ चॉकलेट, और मैं उनसे 2 चॉकलेट खरीदता हूँ। एंड मैंने उनसे 2 चॉकलेट खरीदी, सॉरी। द सेकेंड वन हैड द गोल्डन टिकट एंड देयर वर क्राउड ऑफ पीपल ऑल अराउंड मी वांटिंग टू सी इट। कहता है कि जो सेकेंड वाली थी उसमें ये गोल्डन टिकट थी और उसके बाद सारी भीड़ मुझे देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गई। एंड द शॉपकीपर रेस्क्यूड मी, और उसके बाद जो दुकानदार था उसने मुझे बचाया। एंड आई रन ऑल द वे होम एंड हेयर आई एम, और मैं दौड़ते हुए घर की तरफ आया और अब मैं घर पे हूँ। इट्स द 5th गोल्डन टिकट मदर एंड आई हैव फाउंड इट। तो कहता है मम्मा ये 5वीं स्वर्ण टिकट है जिसे मैंने अब पा लिया है, यानी ये मेरी हो गई है। मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड while the 4 old grandparents who were sitting up in the bed balancing bowl of their soup on their lap। तो मिसेस बकेट यानी जो उसकी मम्मा है वो खड़ी रहती हैं और उसकी तरफ स्टेयर्ड हो जाती है, यानी घूरती है, एकदम स्टॉप हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। जबकि जो उसके 4 दादा दादी थे वो बेड पर बैठे हुए थे और अपनी गोद में जो बाउल है, सूप की जो कटोरी है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल ड्रॉप्ड देयर स्पून विद अ क्लैटर एंड फ्रोज अगेंस्ट देयर पिलो। सबके हाथ से चम्मच गिर जाती है और सब फ्रोज हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। फॉर अबाउट 10 सेकेंड देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम। 10 सेकेंड के लिए कमरे में बहुत शांति थी। नोबडी डेयर टू स्पीक और मूव, किसी ने भी हिलने और बोलने की कोशिश नहीं की। इट्स अ मैजिक मोमेंट, ये एक जादू का क्षण था। देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंड पेरेंट जॉय सैड यू आर पुलिंग ओवर लेग चार्ली आरंट यू, यू आर हैविंग अ लिटिल जॉक। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जो उसके दादा हैं जॉय, वो कहते हैं चार्ली से कि चार्ली तुम हमारी टांग खींच रहे हो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट, क्राइड चार्ली रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी। तो चार्ली कहता है चिल्लाते हुए कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद वो जल्दी से बेड पर जाता है अपने दादा को गोल्डन टिकट दिखाने के लिए। ग्रैंड Joy leaned forward and took a close look, his nose almost touching the ticket। तो जो उसके दादा होते हैं जॉय, वो आगे की तरफ झुकते हैं ताकि वो अच्छे से क्लोज लुक, ठीक है, अच्छे से उसको देख सके टिकट को। और उसके बाद वो इतना झुकते हैं कि वो ऑलमोस्ट उनकी नाक जो होती है वो गोल्डन टिकट को टच कर रही होती है। द अदर वॉच्ड हिम वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट, और बाकी सभी उन्हें देख रहे होते हैं ताकि वो कोई स्टेटमेंट दे कि वो बताएं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। यानी जो जॉय है उसके दादा वो देखते हैं टिकट की तरफ और बाकी वेट करते हैं बताने के लिए कि वो बताएं ये सही है, गोल्डन टिकट असली है या नहीं है।